हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट एपिसोड में हमने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में बात की थी और आज हम डिस्कस करेंगे नियो क्लासिसिज्म इन लिटरेचर या फिर नियो क्लासिकल एज को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नियो क्लासिसिज्म 18th सेंचुरी का एक मूवमेंट था जो ग्रीको रोमन लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी और थिएटर को रिवाइव करना चाहता था। नियो क्लासिकल लिटरेचर 1660 से 1798 के बीच लिखा गया। नियो क्लासिकल पीरियड के राइटर्स एंशियंट रोमन्स और ग्रीक लिटरेचर की नकल करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नियो क्लासिकल में नियो का मतलब है नया और क्लासिकल का मतलब है रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स। इसके अलावा इस टाइम पीरियड को एरा ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा जाता है, जो लॉजिक और रीजनिंग पर जोर देती थी। नियो क्लासिकल एज के टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये हैं रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड और एज ऑफ जॉनसन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन पीरियड को। रेस्टोरेशन पीरियड वह समय है जब किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद मोनार्की को फिर से रिस्टोर किया गया। इस पीरियड की राइटिंग स्टाइल कंसाइज थी और शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता था। कंसाइज राइटिंग स्टाइल का मतलब है कि बहुत छोटी या बहुत कम शब्दों में काफ़ी ज़्यादा बातें कह देना। और इस टाइम के मेजर राइटर्स थे जॉन मिल्टन, जॉन बनियन और जॉन ड्राइडन। तो देखिए ये 3 जॉन थे। नेक्स्ट है ऑगस्टन पीरियड। इस पीरियड के राइटर्स ने ग्रीको रोमन राइटर्स की फॉर्म और जीनर को एडॉप्ट किया था और उन्हीं की तरह एपिक और पास्टरल पोएम्स लिखते थे। ऑगस्टन एज के मोस्ट फेमस राइटर थे अलेक्जेंडर पोप, जिनकी पोएम एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 में पब्लिश हुई। सबसे आखिर में है एज ऑफ जॉनसन, जिसे एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। इस समय के मोस्ट डोमिनेंट राइटर थे सैमुअल जॉनसन और उन्हीं के नाम पर इस एज का नाम पड़ा। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई और नियो क्लासिकल एज का अंत हो गया। अब हम इस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। नियो क्लासिकल लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक थी ऑर्डर, एक्यूरेसी और स्ट्रक्चर। रेनेसा एज में इंसान को बेसिकली अच्छा माना जाता था, जबकि इसके अपोजिट नियो क्लासिकल राइटर्स मैन का पोर्ट्रेयल इनहेरेंटली फ्लॉड के रूप में करते थे और रिस्ट्रेन, सेल्फ कंट्रोल और कॉमन सेंस पर जोर देते थे। यानी कि इंसान में कमियां हैं, बुराइयां हैं, इनसे बचने के लिए इंसान को क्या करना होगा? सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना होगा, रिस्ट्रेन से अपने को बुराइयों से बचाना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। जबकि रेनेसा में ये माना जाता था कि इंसान होता ही अच्छा है और वो बुराइयों से बहुत दूर है। तो पॉलिटिक्स और लिटरेचर दोनों में ही ये समय कंजर्वेटिज्म का समय था, यानी कि इस समय कंजर्वेटिज्म का उफान था। नियो क्लासिकल एज में कॉमन सेंस और क्लैरिटी को महत्व दिया जाता था और इसके स्ट्रक्चर्स वेल ऑर्डर्ड होते थे। राइटिंग कंटेंट एक्यूरेट और बिलीवेबल होता था। साथ ही साथ कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल भी रियलिस्टिक होता था। ह्यूमन काइंड को फ्लॉड रूप में पेश किया जाता था, जबकि कैरेक्टर्स कंजर्वेटिव और कंट्रोल्ड होते थे। नियो क्लासिकल एज ग्रीको रोमन राइटिंग और फिलॉसफी से प्रभावित थी। तो दोस्तों, ये थी नियो क्लासिकल एज या नियो क्लासिसिज्म। और नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रोमांटिक एज को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।